शहीदे आजम शहीद भगत सिंह जी के 113वें जन्मदिन मौके मुख मंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सतवीर सिंह पल्ली चीकी चेयरमैन जिला योजना बोर्ड की मंग ते भगत सिंह स्मारक लई 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। किसानां लई अपने धरने मौके कहा कि 60 साल तो पंजाब की छोटी किसानी भारत वासियों का ढिड भरती आ रही है। जदों किसानां ने विरोध शुरू किया तो सेंटर सरकार कहन लगी किसान ये क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या होर लड्डू वंडण। किसानी बिल नूं चैलेंज करन लई सुप्रीम कोर्ट जावांगा, मेरे वकील दिल्ली तो आ रहे हैं। किसानां दी लड़ाई मैं ते मेरी पार्टी अगे होके लड़ाई लड़ांगे। जिला शहीद भगत सिंह नगर विच किसानां दे हक विच खटखड़ कलां विखे धरना शुरू किया। इस स्टेज तो जिला शहीद भगत सिंह नगर के MLA चौधरी दर्शन लाल मंगूपुर, MLA अंगद सिंह सैनी ते जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन सतवीर सिंह पल्ली चिक्की नूं स्टेज तो संबोधन नहीं करन दिता गया, क्योंकि समय की घाट होने कारण स्टेज सकत्तर ने सारिਆਂ तो माफ़ी मंगते हुए कहा कि चंडीगढ़ विखे भी धरना रखा हुआ है। संबोधन करने वालों में स्टेज संचालक कर रहे सन सुंदर श्याम अरोड़ा, चरणजीत चन्नी, सैर सपाटा मंत्री पंजाब सुनील जाखड़, प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ते पंजाब के खजाना मंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल, जनरल सकत्तर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी हरीश रावत ने अपने अपने संबोधन विच किसानां दे हक की गल की। इस तो इलावा कांग्रेस के MLA राणा गुरजीत सिंह, चौधरी संतोख सिंह MP, सतवीर सिंह पल्ली चिक्की, अंगद सिंह सैनी, साबका MLA चौधरी मोहन लाल, रजिंदर सिंह ठेकेदार, दर्ज सिंह पूनिया और प्रशासनिक अधिकारी हाजिर सन। शुरू करिए। कोई नहीं गिरेगा, हम लोग हैं, संभालेंगे। देखो गाले एक मिनट अगर एक गाल किसी करनी है फिर बंद करो, 1 मिनट प्लीज बंद करो। हाँ करो जी। कुछ नहीं मैंने सुनाई दिता, पहला इन्होंने तो बंद कर जरा शांत रह जाइए। राष्ट्रपति वालों मोहर लाती गई है। मैं हुणी अनाउंस किया है, मैं हुणी ਤੁਹਾਨੂੰ अनाउंस किया है कि कल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। वी आर गोइंग टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਬਟ वी आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ਇਹ ਸਾਡਾ एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। ਉਹ ਸਾਡਾ फैसला सी अंडर द एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ने साढ़े को दी सी और ये बगैर सानू पूछे ये करना, ये तो दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो करना हो जाए। सर एक बीजेपी का रूप है कि अकाली दल नूं इस एक्ट या इस ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਰੂੜਾ ਪਾਉਣਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਲ ਫਰਦਰ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਦੀ APMC ਐਕਟ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ वही है जो ਅਸੀਂ ਅੱਜ 113ਵਾਂ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। How do you see this turning out? I think I've just said so that I think the Akali Dal is now in a total loss situation and they have you will find they will lose all over. They will now try to use some other tactic, not going to work, because once you have let people down, once you have told them what sort of people you are, nobody will trust you again. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 104 ਰੁਪਏ ਚ ਹੋਏ ਆ 217 ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੇ ਲੋਕਲ MLAs ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ क्या
ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਆ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 104 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ 217 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ। ਤੁਸੀਂ I do not know, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਮੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ proof ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, मैं देख लांगा। सीएम साहब, आने वाले दिनों में राहुल गांधी जो पंजाब में किसान प्रोटेस्ट में उसमें उनको ज्वाइन कर सकते हैं? आई होप सो। वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम कि हमें ज्वाइन करें। वो तो पहले ही डेली उनकी ट्वीट्स आ रही हैं, डेली उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जो किसानों के साथ किया है, इन्होंने धोखा किया है। वाई शुड ही ज्वाइन, जरूर ज्वाइन करें। सर, आपने कहा था कि पंजाब जो है एक बॉर्डर स्टेट है और जिस तरह से खालिस्तानी ISI जो है वो माहौल बिगाड़ सकती है, तो अब जिस तरह से पूरा किसान जो है, पूरा पंजाब जो है वो सड़कों पर है, तो किस तरह से माहौल खराब होने चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, ISI ऑलवेज लुक्स, देखती है कि कहाँ किसको मैं बंदूक पकड़ा सकता हूँ, किसको मैं बम रख सकता हूँ, किसको मैं ग्रेनेड दे सकता हूँ। ये शुरू से चलते आए हैं। 3 साल से 3.5 साल मेरे हमारी सरकार हो गई। हमने कोई 150 के करीब जो टेररिस्ट वहाँ से आए थे उनको हमने पकड़ा है। कोई 700 के करीब हमने हथियार उठाए हैं, बॉम्ब्स उठाए हैं, ग्रेनेड उठाए हैं, सब कुछ हमने उठाया है। अब शांत में चल रहा था। अब जब आप किसी की पेट की रोटी छीनोगे तो गुस्सा नहीं आएगा उसको। ही बिकम्स अ टारगेट फॉर ISI। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दिस इज़ जो किया है इन्होंने एंटी नेशनल बात की है। ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਣੀ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ। कोई उन्होंने कहो कि तेरी लोड़ नहीं, तू जाके आराम कर पा। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ये तो हुण अगर मेरा ट्रैक्टर है मैं फूकना चाहूँ दोनों की तकलीफ है। सर पकड़ा ये वाला इतिहास इसी बात से लिखा जाना है कि जो पिछोकड़ खड़ा हुआ है और नवी पीढ़ी पढ़ के अगे लेके जाए। आज मैंने दस रहे थे अपने इस मेमोरियल जरा आप बना रहे हैं, तो मैं इस डेवलपमेंट से 50 लाख रुपया अनाउंस कर रहे हैं ताकि ये डेवलपमेंट का काम ऐसे इन्होंने पूरा हो। ये देखो कितने साल हो गए हैं, आज़ादी में कितने साल हो गए हैं और बना रहे हैं इन्होंने बिहार हारे भी ऐसे काम पे है, काम अधूरा ये होना चाहिए। जिन बंदे ने अपने देश वास्ते अपने सूबे वास्ते कुर्बानियां दी ने वो उन्होंने पैर होने चाहिए और पैर उन्होंने काम पहला होना चाहिए। और इस अज इन्हों याद करते हुए मैं अकाल पुरुष के चरणों कहना ही कर सकते हैं अरदास कि सच्चे पातशाह भगत सिंह इन्हों के साथी होर सारे सूरमे जिन्होंने देश वास्ते अपनी आज़ादी वास्ते अपनी जाना दिखिया ने अपने चरण शहीद आजम सरदार भगत सिंह के 113वें यौमे पैदाइश से मैं CM साहब आपनू, रावत साहब मैं आपको, स्पीकर साहब, जाखिर साहब और तमाम साथियों को मैं आज मुबारकबाद पेश करना है। शहीद आजम, किसी ने पूछा आजम क्यों कहते सी, तो शिव वर्मा जेड़े शहीद आजम के साथी सी उन्होंने फरमाया कि जुर्रत का सारे क्रांतिकारियों सी, पर शहीद आजम इस करके कहते सी कि शहीद भगत सिंह की जिहड़ी सियासी सोच सी वो इन्नी उच्ची सी, पोलिटिकल थ्योरी उन्होंने इन्नी आंदी सी और किसी ने भी शहीद भगत सिंह हालांकि 23 साल की उम्र शहीद कर दिता गया, 1 मिनट भी बिना किताब हाथ च किसी ने नहीं देखा सी, इस करके उन्होंने आजम कहते सी। शहीदों के पैरों की मट्टी जिंदा कौमां लई और आसमान के तारियां का काम करती है, जो रेगिस्तान ते समुद्रां च सफर करने वाले मुसाफिरां नूं रस्ता दिखाउंदे है। अज कांग्रेस पार्टी
ਅੱਜ ਖਟਕੜ ਕਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਫਿਰਕਾ, ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਮ ਤੇ ਅਹਿਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਸਖੀ ਦਿਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਚੁੰਮਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਇਰਾਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਰਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਮਾਤਾ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਪਿਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ਼ਕ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ आजम ਨੂੰ सुनाया करती सी। रावत साहब, हमारे पंजाब में जब कोई ब्याह शादी होती है तो एक हमारे दस्तूर है कि लोग न्योंदा डालते हैं और न्योंदा जो है वो लिखा जाता है और वो वापस करना होता है। और बाज़ दफा अगर न्योंदा कोई गरीब हो जाए, कोई बेबसी हो जाए, वो बिरादरी चाहे और शर्मिंदा हो जाए तो उसको लोग माफ कर देते हैं कि न्योंदा मोड़ नहीं सके, उसको गले से लगा लेते हैं। आज कांग्रेस पार्टी और देश के लोग असी खटकड़ कला आए हैं और असी जो शहीद आजम ने हिंदुस्तान को न्योंदा दिता है असी वापस नहीं कर सकते। असी शर्मिंदा है शहीद आजम, असी थोड़े सुपनिया का भारत नहीं बना सके। शहीद आजम सानू माफ फरमाया जे। और मैं अखीर दे विच शहीद आजम जिस दिन फांसी ते चढ़े तो 2 घंटे पहला उन्होंने एक शेर बोलिया, वो कांग्रेस पार्टी और असी जे लहू ना लिख लिए, आपने फरमाया दैर से क्यों खफा रहे। दैर कहते दुनिया नू फारसी, दैर से क्यों खफा रहे, चरक से क्यों गिला करे। चरक कहते भगवान नू, आसमान नू कि साडा दुनिया नाल की झगड़ा है, साडा भगवान नाल साडा की गिला है। कि दैर से क्यों खफा रहे, चरक से क्यों गिला करे। सारा जहां अदू सही, अदू दुश्मन नू कहंदे आ, सारी दुनिया भी एक पासे हो जाए कि सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। अज जेड़े किसान दे हालात है, अज जेड़े देश के हालात है, कांग्रेस पार्टी पवे कल्ली खड़ी होवे तां भगत सिंह दा कॉल कि आओ सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। जय हिंद।